नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार, टीजीटी सोशल साइंस, सर्वोदय विद्यालय मानसरोवर गार्डन, स्कूल आईडी 1516-003, दिल्ली सरकार की अंतर्गत आता है स्कूल। और आज हम बात करेंगे एसएसटी की जो वर्कशीट है, दिल्ली सरकार द्वारा दी गई वर्कशीट नंबर 4। इसमें हम कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा आपको समझाएंगे, है ना। कोशिश पिछले वीडियो में मैंने आपको जो समझाया था वो वैसे ही समझाया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, लेकिन इस बार हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं इस वर्कशीट में। तो आइए शुरू करते हैं। ये वर्कशीट नंबर 4 सोशल साइंस की, संसाधनों के संरक्षण की आवश्यकता। तो ये जो वर्कशीट है शिक्षा निर्देशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय सामाजिक विज्ञान की है वर्कशीट। कक्षा 8 संसाधन एवं विकास, तो चैप्टर 1 का है संसाधन। तो जो किताब का नाम है संसाधन एवं विकास, उसका पहला चैप्टर है संसाधन, और ये कक्षा 8 के लिए है वर्कशीट। तो आपको मैंने बता दिया था। तो इसके तहत दिनांक जो है 2 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है ये। तो अब आपको क्या करना है, विद्यार्थी का नाम लिखना है दिनांक के बाद में। तो मैंने यहाँ जैसे लिख दिया प्रिया चौरसिया। उसके बाद में आपको शिक्षक का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, तो वर्कशीट 4 संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता। तो हमें मतलब ये बात करेंगे कि संसाधनों की संरक्षण की आवश्यकता क्या है। पिछली बार हमने पढ़ा था कि संसाधन क्या है पिछली वर्कशीट्स में, और मनुष्य को संसाधन क्यों माना गया है, और मनुष्य किस तरह से प्रकृति में मिलने वाली चीज़ों को अपने ज्ञान और कौशल से एक संसाधन में परिवर्तित कर देता है ना। कि भाई अपने ज्ञान और कौशल से मनुष्य किसी भी चीज़ को, अभी ये आप लैपटॉप है, पहले किस अवस्था में रहा होगा पहले, तो इसको एक अपने ज्ञान के, मनुष्य ने अपने ज्ञान से इसको क्या है कि एक यूजेबल चीज़ में बनाया, इस्तेमाल करने योग्य चीज़ में परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। अभी जैसे कि मान लीजिए, समझ लीजिए एक सीमेंट है, बोरा है, सीमेंट है, गारा है, मसाला है, ईंटें हैं, उसको मनुष्य अपने ज्ञान से उन संसाधनों को क्या करता है, घर में बदल देता है। तो वो क्या है कि ये घर जो है उसके रहने का संसाधन हो गया। तो ये चीज हमने आपके पिछले वर्कशीट में पढ़ी थी। आज हम देखते हैं क्या है इस वर्कशीट में। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का उपभोग करता है। सीधी सी बात है, जो भी कोई इंसान है अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए किसी न किसी चीज का उपयोग करता ही है। जैसे मैंने बताया था आपको पिछली वर्कशीट में कि पानी किसका संसाधन है, भाई हमारे नहाने धोने का, खाना बनाने का, पीने का, इन सब का, या प्यास बुझाने का संसाधन क्या है, पानी है। पानी से और भी कई काम हो सकते हैं, है ना। और लेकिन जनसंख्या वृद्धि के कारण संसाधनों की मांग बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। कि भाई जनसंख्या बढ़ी है तो संसाधनों की मांग भी बढ़ी है। अब सीधी सी बात है, जहां जितनी देश में हमारी बहुत ज़्यादा जनसंख्या है तो लोगों की ज़रूरतें भी बहुत ज़्यादा है। तो इस जनसंख्या के बढ़ने के कारण संसाधनों की मांग बढ़ती है। इस स्लाइड में अब हम देखते हैं तो विकास की चाह के कारण मनुष्य ने क्या किया है, विकास की चाह के कारण और अपनी लालची प्रवृत्ति के कारण, मतलब अपनी लालची अपना लालची स्वभाव है
उसके कारण मनुष्य ने क्या किया, बहुत ज़्यादा संसाधनों का दोहन किया। दोहन करना मतलब इस्तेमाल करना, मतलब यूज करना। तो संसाधनों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया उसने, अपनी आवश्यकता से ज़्यादा। जैसे खनन किया, भाई बालू रेत ये सब मिले तो उसने क्या किया, नदियों में मिलता है ना बालू रेत, तो आप जानते हैं, तो वहाँ खनन बहुत ज़्यादा किया और वनों की कटाई ज़्यादा की, है ना। तो इससे क्या हुआ, तो इससे प्रकृति और वन्य प्राणियों का नाश हुआ है। मतलब जो है प्रकृति, मतलब जो हमें चीजें उपलब्ध कराती है, जैसे कि हम प्रकृति मतलब एक तरीके से समझ लीजिए, लोग कहते हैं ना भाई भगवान के यहाँ से ये बन के आया, भगवान के यहाँ से। तो ये प्रकृति जो हमारा ईश्वर है, ये हमारी प्रकृति है। जो हमारे आसपास का वातावरण है, ये हमारी प्रकृति है। तो जो मूल रूप से जो प्राकृतिक संसाधनों, इससे जो है प्राकृतिक संसाधन नष्ट हुए हैं ना भाई। अत्यधिक खनन से क्या होगा, बालू रेत भाई ज्यादा खना जाएगा, तो नदी का क्या है, नदियों में जब जो पानी को थामने की बालू और रेत में क्षमता होती है वो घट जाएगी, फिर ज्यादा बाढ़ आएगी, फिर ज्यादा बाढ़ आने से फसलें नष्ट हो जाएंगी। तो ये सब चीजें हैं ना। और वनों की कटाई से क्या होगा, वनों की कटाई से ये होगा कि जंगल नष्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, हमें ऑक्सीजन की कमी पड़ जाएगी। हमें वन्य प्राणी जो जीव जंतु हैं जो सीधा वन में ही रहते हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो शहरों की ओर आएंगे। तो इससे क्या होगा, शहरों की ओर आने से उनका नाश हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भाई मनुष्य जो है जानवरों से डरता है, तो उनको मार देगा। इससे पर्यावरण का नाश होगा, है ना, बहुत सी चीजों का नाश होगा। इससे क्या होगा, वन्य प्राणी, अब जो आदिवासी लोग जो वन पर निर्भर करते हैं, मतलब जिनका पूरी जीविका ही, जिनका खाने कमाने का साधन ही वन है, वो नष्ट हो रहे हैं। किससे, अत्यधिक वनों की कटाई से, मतलब वनों की जो ज्यादा ज्यादा पेड़ काट रहे हैं लोग, इससे वन नष्ट हो रहे हैं ना। अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है। तो एक तो कागज बनाने के लिए भी मनुष्य बहुत ज्यादा पेड़ काटता है ना। तो हम ये चाहते हैं आप लोगों से बच्चों की, कागज का भी आप उसको वेस्ट ना होने दे, कागज को व्यर्थ ना होने दे, है ना। मतलब अगर जैसे कि कोई कागज है बच्चों, आपने कॉपी में एक तरफ, पन्ने की एक तरफ लिखा है, तो उसको दूसरी तरफ भी लिखे, यूं ही फेंक ना दे। हमारे जब हम बीएड कर रहे थे तो हमारे एक सर थे, वो रास्ते में भी कोई कागज गिरा हुआ मिलता था, तो अगर उसको एक तरफ लिखा है तो उसकी दूसरी तरफ वो हमारी अटेंडेंस, हमारी हाजिरी ले लेते थे, बाद में अपनी फेयर कॉपी में लिख लेते थे। तो इससे क्या करते थे, वो कागज को बचा रहे थे। कागज को बचाना मतलब पेड़ को बचाना। अब एक तरफ एक और चीज हुई है यहां पर, इसी तरह पेट्रोल, का भी बहुत, जो पेट्रोल आप जानते हैं कि सीमित संसाधन है। हमने आपको पिछली वर्कशीट में नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बारे में भी बताया था कि भाई नवीकरणीय वो होते हैं जो एक बार खत्म होने के बाद दोबारा अपने आप बन जाते हैं, लेकिन अनवीकरणीय वो होते हैं जो एक बार खत्म हो गया तो दोबारा या तो बनने में उन्हें बहुत ज्यादा समय लगता है, या फिर वो बनते ही नहीं है ना। तो अब पेट्रोल क्या है, एक नवीकरणीय संसाधन है, मतलब एक नवीकरणीय चीज है पेट्रोल। और मतलब ये कि अगर एक बार खत्म हो गया तो वो दोबारा बनने में हजारों साल लगते हैं उसको बनने में, पेट्रोल। तो पेट्रोल क्या है, सीमित मात्रा में, उसका भी मनुष्य बहुत ज्यादा उपयोग कर रहा है, और आपको पता है ये एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा ये। तो हमें पेट्रोल भी बहुत ज्यादा कम से कम यूज करना चाहिए, है कि नहीं। कैसे, पेट्रोल का कई लोग क्या करते हैं, लाल बत्ती पे भी ऑटो या गाड़ी या कार अपना जो है उसको स्टार्ट करके रखेंगे, जब क्योंकि पीसीआर क्या कहता है कि पेट्रोल को जब आप लाल बत्ती पर रहें तो अपनी गाड़ी को बंद कर दें, और जब हरी बत्ती हो तब स्टार्ट करें। तो आप इससे आपका 20% ईंधन बचता है ना। तो पेट्रोल का भी कम से कम हमें आवश्यकता के अनुसार ही यूज करना चाहिए।
तो यहाँ तक कि इतना ही नहीं, मानव किसको दूषित कर रहा है? प्राकृतिक उपहार, जो पानी और वायु को भी दूषित कर रहा है। मनुष्य क्या करता है? जो फैक्ट्री से निकलने वाला है जो गंदा पानी है, उसको ऐसे ही बिना बिना उसको साफ सफाई किए, यानी बिना ट्रीटमेंट के, यानी बिना साफ सफाई किए नदी में, नालों में छोड़ देता है, और वो नाले नदी में मिल जाते हैं, तो पानी प्रदूषित हो गया, पानी पीने लायक नहीं रहता। वायु को भी प्रदूषित कर रहा है मनुष्य। कैसे? गाड़ियों का धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, है ना, और पराली जलाते हैं जो आप देखते हैं ना धान की, उससे जो है मनुष्य क्या कर रहा है? उसको, वायु को भी प्रदूषित कर रहा है। इससे इसको भी हमें बचाना चाहिए। मतलब ये है कि अत्यधिक संसाधनों के अत्यधिक इस्तेमाल से, मतलब दोहन से, प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है। प्रकृति का संतुलन बिगड़ने लगा है मतलब आप ये देखिए कि सर्दियों में भी आजकल आप देखते हैं अत्यधिक बरसात होने लगी है, मौसम का चक्र बदल रहा है कि नहीं, और कहीं कहीं इतना ज़्यादा सूखा पड़ जाता है, कहीं कहीं बारिश ही नहीं होती, और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश होती है। वो कैसे है? आप ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, पर्यावरण, मतलब जितनी आज से 100 साल पहले जितनी मई जून के मौसम में जितना तापमान रहता था, उससे कहीं ज़्यादा तापमान है आजकल। तो ये क्या है? ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो इसे प्रकृति का असंतुलन कहते हैं। और तो जो है मनुष्य के अस्तित्व के लिए, मतलब मनुष्य तक जीवित रहे, उसके लिए प्रकृति के जो संसाधन है उसका जो है संरक्षण बहुत जरूरी है ना। अतः हमें प्रकृति जो है संसाधनों का जो इस्तेमाल करना चाहिए बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए करना चाहिए, ठीक है। और तो एक चीज है कि हम ताकि मनुष्य का अस्तित्व बना रहे, इसीलिए हमें प्राकृतिक रूप से जो संसाधन है उसका जो है बहुत ही विवेकपूर्ण ढंग से, यानी बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए, और एक योजना बना के उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे कि अगर आप घर बनाए तो कई घर एक साथ बनाए, जिससे कि कम से कम संसाधन खर्च हो, है ना। आप पेट्रोल का बहुत ही इस्तेमाल बहुत बुद्धिमानी से कीजिए, जैसे पहले मैंने वह ऊपर बताया कि कैसे इस्तेमाल करना है पेट्रोल का कम से कम, और रेड लाइट पे गाड़ी अपनी बंद कर दें। तो इसी से क्या है, इसी को हम क्या है सतत पोषणीय विकास कहते हैं, कि एक किसे कहते हैं कि जो संसाधन है उसका विवेकपूर्ण और योजनाबद्ध तरीके से उपयोग करना ही उसको हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इन सब संसाधनों का इस्तेमाल कर सके। ओके, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे हम जिससे कि हम संसाधनों के संरक्षण में मदद कर सकते हैं। ओके, तो आगे हम देखते हैं कि कैसे एक व्यक्ति संसाधनों को बर्बाद कर रहा है और कैसे उसको बचाया जा सकता है। ओके, कैसे रोकें संसाधनों की बर्बादी। एक तो है आयशा है जो कि घर की सारी लाइटें जलाकर पढ़ती है। उसको क्या करना चाहिए बताइए आप बच्चों? उसको करना ये चाहिए कि जिस कमरे में वो बैठती है ना, बैठकर पढ़ती है, सिर्फ उसी कमरे की लाइट उसको जलानी चाहिए, है ना। और उतनी ही लाइट जलाए जितनी की आवश्यकता हो उसको। दूसरा है, टॉम अपने बगीचे के सूखे पत्तों को जलाता है, तो टॉम को क्या करना चाहिए भाई? सूखे पत्तों को कैसे जलाना चाहिए? नहीं, वो क्या कर सकता है, सूखे पत्तों को इकट्ठा करके, ठीक है। तो टॉम को क्या करना चाहिए कि अपने बगीचे में जो भी पत्ते हुए गिरे हैं पेड़ पौधों से, उनको इकट्ठा कर ले और इनको 5-6 फीट का गड्ढा खोद दे, और उसमें क्या करे, पत्तों को दबा दे, है ना। जितने भी पत्ते हैं ऐसे दबाता रहे,
और एक दिन सड़ के वो क्या बन जाएंगे, खाद बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, वो उसका उपयोग बाद में अपने पेड़ पौधों के लिए कर सकता है। ओके, एक है हमारे राहुल जी, वो ब्रश करते समय नल खुला छोड़ देते हैं। उनको क्या करना चाहिए भाई, ब्रश करते समय वो नल को बंद रखें। उनको कब नल खोलना चाहिए, जब उनको ब्रश गीला करना हो या ब्रश साफ करना हो, या अपनी जो जिसे वो जीभ को साफ करते हैं, जिभ भी होती है, उसको जब उन्हें साफ करना हो तब उनको तब नल का खोलना चाहिए। जब कुल्ला करना हो तब नल को खोलना चाहिए, या उनको अपना चेहरा या आंखें धोनी हो तब नल का उपयोग करना चाहिए। ओके, तो अब हम स्वयं को जांचते हैं। प्रश्न 1, सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं? ठीक है, प्रश्न पहला है सतत पोषणी विकास से आप क्या समझते हैं? तो मानव को क्या करना चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों को, मानव को अपनी प्रगति के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बिना नुकसान पहुंचाए ही, है ना, और बिना नुकसान पहुंचाए विवेकपूर्ण ढंग से और एक नियोजन के साथ उपयोग करना चाहिए, है ना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बुद्धिमानी से योजनाबद्ध तरीके से, मतलब योजना बनाकर अपने संसाधनों का उपयोग करें, ताकि हम लंबे समय तक उसका उपयोग कर सकें, लाभ उठा सकें, और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका लाभ उठा सके, है ना जी। आगे प्रश्न क्या है देखते हैं। संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है? तो संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है तो क्योंकि इनकी मात्रा बहुत ही सीमित है ना। इनकी मात्रा क्या है कि संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि इनकी मात्रा सीमित है। तो संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो इनकी मात्रा बहुत सीमित है, और अगर हम इनका ऐसे ही मतलब बेपरवाही से इस्तेमाल करते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएंगे और हमारी आगे आने वाली पीढ़ी इन संसाधनों से वंचित रह जाएगी, है ना। फिर वो क्या बोलेंगे कि हमारी पिछली पीढ़ी कैसी थी, हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं इन्होंने, है कि नहीं। अगर जैसे हम बोलते नहीं कि भाई हमारे बाप दादा हमारे ऊपर कितना कर्ज छोड़ के चले गए, है ना, जैसे कई लोग कोसते हैं अपने बाप दादाओं को, इसी तरह हमें भी वो लोग कोसेंगे आगे आने वाले लोग कि हमारे लिए ना तो उन्होंने पेट्रोल छोड़ा, पता नहीं कैसे इस्तेमाल किया, है ना। तो हमें क्या आंसर लिखना है कि भाई हमें संसाधनों का संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि बेपरवाही से इस्तेमाल करने पर ये खत्म हो जाएंगे, और क्या है कि इससे हमारी आगे आने वाली पीढ़ी बहुत ज्यादा इससे वंचित हो जाएगी। अगला प्रश्न क्या है, यदि पेट्रोल खत्म हो जाए तो आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा? आप सोच कर लिखिए, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आप जानते हैं कि भाई आजकल बाइक है, कार है, ट्रक है, बस है, हवाई जहाज है, सभी तो पेट्रोलियम पदार्थों से चलते हैं। पेट्रोलियम पदार्थ मतलब जो धरती से निकलता है पेट्रोलियम, है ना। तो जब ये जो धरती से निकलता है कच्चा पेट्रोलियम, उससे पेट्रोल डीजल बनता है। तो जो धरती से जिस चीजों से ये पेट्रोल डीजल निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम पदार्थ। तो पेट्रोल डीजल से ही चलते हैं कार बस हवाई जहाज ट्रैक्टर, है ना, बाइक है, जो भी है सब। तो अब हमें क्या होगा कि यदि ये खत्म हो गए पेट्रोल, तो ये जो है हमारी क्या होगा, हमारी यात्रा बहुत बिल्कुल थम जाएगी, है ना। तो हमारी यात्रा एक तो बहुत लंबी हो जाएगी,
और हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में बहुत समय लगेगा, है कि नहीं, और हमें हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाएंगी समय पर। ठीक है, तो इस स्लाइड में देख लीजिए आप क्या लिखा हुआ है, वो भी आप लिख सकते हैं और अपने मन से बना के भी आप लिख सकते हैं। ओके, संसाधनों के संरक्षण में आप अपना क्या योगदान दे सकते हैं। तो अच्छा, तो हम कैसे भाई, हम अपने संसाधनों का अगर हम बड़े ही किफ़ायती से इस्तेमाल करें तो हम क्या कर सकते हैं, संसाधन बचत कर सकते हैं। जैसे कि एक, जब हम घर से बाहर जाते हैं तो अपने जो बिजली से चलने वाले उपकरण हैं उनको बंद कर दें, है ना। कई बार देखते हैं कि भाई घर से बाहर गए, लाइट वाइट चल रही, पंखा चल रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ये बिजली की बर्बादी है ना। दूसरा है हमारा कि हमें जो पेड़ पौधों से जो मिलने वाले फल सब्जियों के, जो हमें फल सब्जियों के छिलके होते हैं, पेड़ पौधों से मिलने वाले पत्ते होते हैं, उनका हम क्या कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं, है ना। और पानी का उपयोग हम कम से कम करके हम जल बचा सकते हैं। ओके, इस पावर पॉइंट स्लाइड शो की, जो पावर पॉइंट की स्लाइड शो है उसमें जो लिखा है वो आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। तो आज का स्लाइड शो, जो पावर पॉइंट स्लाइड शो है, आज का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन यहीं पर खत्म होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।